दोस्तों, अमेरिका पर कुदरत का कहर बरपा है दोस्तों। ऐसा कहर बरपा है कि अब तक 23 लोगों की जान जा चुकी है। 23 लोग इस कहर में अपनी जान गंवा चुके हैं। अमेरिका के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश कहलवाता है और इस कदर ताकत का उन्हें गुमान है, गुरूर है या जो भी कह लीजिए, वो हमेशा अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं। और सबसे बड़ी बात, इजराइल का सपोर्ट किस तरीके से अमेरिका ने किया है हर कदम पर, वो आप सभी से छुपा नहीं है। और फिलिस्तीन में बच्चों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को, अस्पतालों को, स्कूलों को, कैंप्स को जो निशाना बनाया गया है, वो भी आप लोगों से छुपा नहीं है। गाजा में हालत इस कदर खराब है कि वहाँ पर भूख और प्यास से लोग बेहाल हैं। भूख और प्यास उनकी ज़िंदगी लेने को लील है। इसके बावजूद भी इजराइल अपनी बॉर्डर्स को, सीमाओं को खोल नहीं रहा है, ये कहते हुए कि वो हमास को सबक सिखा रहा है। हमास को सबक सिखाने के चक्कर में आम लोगों की ज़िंदगियाँ लील हो रही है दोस्तों। आम लोगों की ज़िंदगी चली जा रही है और अटैक्स ऐसे हैं कि आम सिविलियंस इसके जद में आ रहे हैं। और बार बार यही कहा जा रहा है, बहुत सारी वीडियो सोशल मीडिया पर आती रहती है दोस्तों, जहाँ पर इजराइल के समर्थन करने वाले लोगों को फिलिस्तीन के नागरिकों के जरिए बद्दुआएं दी जाती है। हाथ उठा उठा कर दुआएं की जाती है कि देखिए, जिस तरीके से हमारे साथ किया जा रहा है वैसा ही सुलूक उन लोगों के साथ भी हो। जब अमेरिका में राष्ट्रपति जो बाइडन थे, तब भी उन्होंने इजराइल का खूब साथ दिया। तब भी आपने देखा था कि अमेरिका का एक खूबसूरत सा शहर आग की लपेट में आ गया था। इतना खतरनाक आग लगा था। और अब एक बार फिर से अमेरिका से खबर निकलकर सामने आ रही है कि अमेरिका में कुदरत का कहर, भीषण तूफान ने एक ही रात में कर दिए, जी हाँ, शहर तबाह। 23 लोगों की जान जाने की खबर आ रही है। अमेरिका के मिडवेस्ट और साउथ इलाके में मौसम ने एक बार फिर से इंसानियत की रगों में सिरहन दौड़ा दी है। शुक्रवार रात जो हुआ वो सिर्फ एक तूफान नहीं था, वो तबाही था, तबाही जो ज़मीन पर गिरी और इंसानों को लील कर गई। केंटकी, मिसौरी और वर्जीनिया जैसे कई राज्य इसके चपेट में आ गए। 23 से ज़्यादा लोगों की जानें जा चुकी। ये संख्या अभी और भी बढ़ सकता है दोस्तों। आधिकारिक संख्या अभी और भी जो है वो बताई जा रही कि बढ़ने की उम्मीद है। केंटकी में हालात सबसे ज़्यादा जो है दोस्तों व्यापा रहे हैं। यहाँ रात 11:30 बजे पहला टॉर्नेडो अलर्ट लोगों के फ़ोन पर बचा, लेकिन चेतावनी और तबाही के बीच का फासला बस कुछ ही सेकंड का निकला। लॉरेल काउंटी ने 9 लोगों की मौत हुई, जबकि राज्य भर में कुल मृतकों की संख्या जो है वो 14 पहुंच गई है। गवर्नर एंडी बेशियर खुद मान चुके हैं कि यह आंकड़ा और भी ऊपर जा सकता है, क्योंकि हालात बद से बदतर यहाँ पर देखने सुनने को मिल रहा है। लॉरेल काउंटी के एक निवासी क्रिस कोमर ने बताया है मीडिया से बातचीत करते हुए कि वो अपनी पत्नी और कुत्ते को लेकर भागकर रिश्तेदार के घर पर आ गए थे, कॉल स्पेस में छुपे थे। उन्होंने कहा कि हमने टॉर्नेडो को महसूस किया है, जैसे धरती जो है वो कांप रही हो। ये मंजर ऐसा था जो सिर्फ फिल्मों में देखा गया हो। इसकी कल्पना हम हकीकत में नहीं कर सकते हैं। वैसा मंजर अमेरिका के कई शहरों में देखने सुनने को मिला और वही मंजर अब हकीकत बन गया है। जो फिल्मों में देखा करते थे, जो फिल्मों में सीन दिखता था, वो हकीकत में अमेरिका के कई शहरों में देखा गया। उनका घर अब भी खड़ा है, लेकिन पास के कई घर पूरी तरीके से मलबे में तब्दील हो गए हैं। हर तरफ धूल और धूल जो है घरों में दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहाँ पर घर नज़र नहीं आ रहा है, सब मिट्टी के जद में पहुंच गए। सेंट लुइस में 5 लोगों की मौत हुई है दोस्तों, 38 लोग घायल बताए गए हैं। 5000 से ज़्यादा घर बुरी तरीके से इस तूफान में प्रभावित हुए हैं। मेयर कारा स्पेंसर के मुताबिक शहर के कई हिस्सों में कर्फ्यू लगाना पड़ा ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई रुकावट न आए। यहाँ के कैलेंटन इलाके में दोपहर 2:30 बजे से लेकर 2:50 के बीच एक टॉर्नेडो के उतरने की पुष्टि मौसम विभाग ने की थी। जंगल से आती तेज़ हवाओं ने सेंट लुइस जू के बटरफ्लाई फैसिलिटी को छत से ही उखाड़ दिया। कर्मचारियों ने बड़ी मुश्किल से तितलियों को इकट्ठा किया और उन्हें पास के एक
कंजर्वेटरी में शिफ्ट कराया गया। तो ये तमाम तस्वीरें जो है दोस्तों सोशल मीडिया पर शेयर की गई है, जो अमेरिका में व्यावा तूफान लेकर आया है। एक स्थानीय चर्च भी इस तूफान की चपेट में आ गया, जहां पर एक बुजुर्ग महिला मलबे में दबकर उनकी जान चली गई। उनकी पहचान पेट्रिशिया के रूप में हुई है, जो चर्च में नियमित रूप से वॉलंटियर का काम किया करती थी। तो इस तरीके के हालात जो है दोस्तों शहर भर में देखने सुनने को मिला। वर्जीनिया में 2 लोगों की मौत हुई, वहीं शिकागो में हालात और भी अजीब रहे। यहाँ अचानक धूल भरा तूफान उठा, जिसमें मौसम विभाग ने 10 स्टॉर्म वार्निंग के तौर पर जो है लोगों को इत्तला किया था। ये पहली बार था जब शहर के लिए ऐसा अलर्ट जो है मौसम विभाग के जरिए दिया गया। इससे पहले आज तक कभी नहीं देखा गया था इस तरीके का तूफान, इस तरीके की तस्वीर जो अमेरिका के अंदर दिखाई दी हो। दोस्तों इसी तूफान के दौरान टोरंटो में भी जो है इस तरीके का जो तूफ़ानी हवा है वो भी देखा गया, और टेक्सास में गर्मी का पारा जो है वो बेहद चढ़ गया। मौसम विभाग ने नॉर्थ टेक्सास को लेकर एक नई चेतावनी तक जारी कर दी है, जहां भारी ओले, तेज़ आंधी और कई तरीके की ओलावृष्टि का जो सामना है वो करना पड़ सकता है। अमेरिका में हर साल दोस्तों औसतन 1200 टोरंटो आते हैं। पहले ये ओक्लाहोमा, टेक्सास और कांसास जैसे राज्यों में ज़्यादा होता था, लेकिन अब कई शहरों में धीरे धीरे जो है ये तूफ़ान बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, और इस तूफ़ान की जद में आम लोग जो है वो आते हुए नज़र आ रहे हैं, उनकी ज़िंदगियां तबाह होती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।